हाय दोस्तों, डेमो चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस मॉनिटर के फीचर्स कि किस बटन से क्या होता है। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये तो नीचे दे रहा है 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 1 से लेकर 0 तक, यानी कि 10 तक मान लीजिए। 10 तक ये नंबर है इसमें। ठीक है, ठीक है। जी, इस वाले बटन से क्या होता है? इस वाले बटन से होता यह है, इसको दबाने से मशीन फॉरवर्ड होती है। यानी कि मान लीजिए आप मशीन चला रहे हैं और आपका काम छूट गया है बीच में, यानी कि अल्टर हो चुकी है। तो अगर जब थोड़ी सी अल्टर हुई है तो उसे आप डंडे से, यानी कि पीछे करके, डंडा हो जाता है नीचे डंडा होता है, उसे हल्की सी पीछे करके आप अपनी हल्की सी अल्टर पूरी कर सकते हैं। और ज़्यादा आपकी अल्टर हो चुकी है तो उसके लिए फॉरवर्ड का बटन होता है, ये वाला, एक के नीचे जो है ये वाला बटन होता है। इससे आप ज़्यादा फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसे दबा के डंडा पीछे को करना होता है और ये मशीन यहाँ से पीछे होती रहती है, पीछे चलता रहता है। और जहाँ पे आपको रोकनी है वहाँ पे रोक कर ये 2 बार दबा देना होता है। ये तो हो गया फॉरवर्ड का। ठीक है, अब ये कहाँ का होता है? ये होता है मैनुअल का। ये बटन होता है मैनुअल का। ये बटन दबाने पर यहाँ पर M लिखा हुआ आता है, ये देखिए, ये दबा दिया हमने, यहाँ पे देखिए M लिखा हुआ आ गया। ठीक है, एक बार और दबा देते हैं। अब ये नॉर्मल है, इसको दबाने पर यहाँ पे M लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यानी कि होता है मैनुअल। इसका मतलब है मैनुअल, यानी कि अगर जो आपकी कोई लिटिल चल रही है, यानी कि कोई आपकी मान लीजिए जरी चल रही है, 1 नंबर लिटिल चल रही है, 1 नंबर लिटिल आप चाहते हैं कि 1 नंबर लिटिल चलते ही मशीन दूसरी लिटिल ना चलाए, यानी कि अपना आप रुक जाए। तो उसके लिए आपको मैनुअल पे क्लिक करके रखना होगा, यानी कि मैनुअल का बटन दबा के रखना होगा। मतलब दबा के छोड़ दीजिए, यानी कि पकड़ के रखना होगा, दबा के छोड़ दीजिए, मैनुअल करके छोड़ दीजिए। और जब 1 नंबर लिटिल जो काम करके अपना रुकेगी, मान लीजिए ये वाला धागा चल रहा है, सफ़ेद वाला धागा चल रहा है। ठीक है, अब ये सफ़ेद वाला धागा जो है हमारा, ये है इस पे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिटिल पे है ये वाला सफ़ेद वाला धागा हमारा। ठीक है, आप चाहते हैं कि 7 नंबर लिटिल के बाद कोई दूसरा धागा ना चले, यानी कि मशीन अपना आप रुक जाए। तो मशीन जो है वो अपना आप रुक जाएगी, यानी जो कि मैनुअल पे लगी हुई होगी। उसके बाद आपको देख के चलाना नहीं चलाना है, उसके हिसाब से आपको चलाना है। उसे कहते हैं मैनुअल। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें होता क्या है, दरअसल बाजी टाइम में मैनुअल पे लगा के रखनी होती है, मशीन अड़ ना जावे या कुछ दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मशीन को मैनुअल पे लगा कर रखनी होती है, क्योंकि मशीन अपना आप रुक जाए। ये तो ये क्लियर। अब ये जो बटन है तीसरा, जिसपे 3 बनने हैं, ये होता है टचिंग का। इसमें टचिंग करनी होती है। कौन सी इस डिज़ाइन में लिटिल चलेंगी? मान लीजिए इसमें 4 लिटिल चलेंगे। एक तो इसमें आप देख रहे हैं सफ़ेद धागा चल रहा है, एक हरा चल रहा है, एक यहाँ पे देखिए कत्थई शुरू हो गया है, कत्थई चलेगा और जरी भी चलेगी, यानी कि 4 लिटिल चल रही है इसमें। तो इसमें 4 लिटिलों की टचिंग करनी होती है। इस वाले में 4 लिटिलों की टचिंग करनी होती है कि इस वाले में आप देख ना मेरी उंगली, ये वाले में 4 लिटिलें चल रही हैं या कितने कलर चल रहे हैं, उसके हिसाब से किस लिटिल के बाद कौन सा कलर चलेगा, इसमें टचिंग करनी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आता है P, 4 के नीचे जो है ये वाला बटन। इसमें आप P को ऊपर नीचे उल्टा नीचे कर सकते हैं, यानी कि इसको दबा के यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई देगा आपको। अब ये सीधा है ना, तो ये सीधा हुआ है, फिलहाल ये सीधा है, यानी कि ऊपर वाला है। वो जब आप इसे दबाएंगे तो ये वाला दिखाई देगा। ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला दिखाई देगा। और आप फिर दोबारा दबाएंगे तो फिर आपको नीचे वाला दिखाई देगा। और आप 4 बार दबाएंगे ना, 4 तरह का ये रूप ले सकता है भी। इसका मतलब क्या होता है, अगर जो आपको
मशीन यहाँ से चलानी है, इस वाले कोने पे चलानी है, तो आपको ये पी सीधा रखना होगा, यानी कि ऐसा पी रखना होगा, ठीक है। और अगर आपको मशीन उस वाले कोने पे चलानी है, 4 कोने होते हैं ना मशीन के, फर्स्ट नंबर पे कोना ये हो गया, उस नंबर सेकंड नंबर पे कोना ये हो गया, तो आपको पी उल्टा रखना होगा, यानी कि ये वाला नीचे वाला पी, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि इसका इस कोने का उल्टा, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर आपको उस वाले कोने चलानी है, वो देख रहे हैं आप, मेरा हाथ उंगली तरफ देखिए, वाले कोने चलानी है, तो आपको ये वाला पी करना होगा, ठीक है। और वाले कोने चलानी है इस वाले कोने से, तो आपको ये वाला पी करना होगा। ये पी दिए होते हैं जहाँ से आपको चलानी है, जहाँ पर आपको सेट करना है, उसके हिसाब से डिज़ाइन चलता होता है। मान लीजिए आपको ऐसा करना है, ये जो गला है आप चाहते हैं कि गला यहाँ से बने, तो ये ऐसे भी बन सकता है। आपको पी चेंज करना होगा, उसमें आप सेट कर सकते हैं पी, और इसके हिसाब से बना सकते हैं। चौथा 5 ऑप्शन है स्टार का। स्टार कुछ नहीं होता, ये किसी दूसरे काम के लिए अपनाया जाता है, इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये होता है होम, यानी कि होम सेट में मशीन को लाना ना, आपको होम का बटन होम दबा के और एंटर दबा के मशीन अपनी जगह पर आ जाती है, यानी कि होम सेट हो जाता है, होम पे आ जाती है मशीन, ठीक है। उसके बाद होता है एंड का, ये वाला बटन, यानी कि एंड, यानी कि एंड सेट करना कहते हैं। एंटर दबा के और एंटर दबाना एंड सेट करना होता है। मान लीजिए आप इससे पेंटाग्राफ को आगे पीछे कर रहे हैं, ये देखिए मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, ठीक है, या इधर कर रहा हूँ या उधर कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ मशीन थी अपनी जगह पे वहीं आ जाए, तो मुझे करना क्या होगा कि एंड सेट करना होगा। एंड सेट में मुझे ये एंड का बटन दबाना है, दबा दिया, ये देखिए मूव टू फ्रेम, यानी कि अब ये मूव हो रही है फ्रेम की तरफ जहाँ पे ये पहले थी, और एंटर दबा देना है, ये दब गया एंटर। अब देखिए मशीन अपनी जगह पे पहुँच चुकी है अपने आप ही, यानी कि जहाँ से चल रही थी वहीं पहुँच चुकी है। एंड का ऑप्शन हो गया। अब आता है ये कॉपी, यहाँ पे स्टिच दे सकते हैं आप, यहाँ पे ये दिख रहा है ना आर्ट के नीचे, इसे खोलेंगे तो यहाँ पे सब चीज़ खुल जाएगी कि कितनी टचिंग चल रही है, कौन सी टचिंग चल रही है, कलर कौन सा चल रहा है, यानी कि कलर लाइन लिखा हुआ ना इसके ऊपर। इसमें पहले चला था 4 नंबर, फिर चली 1 नंबर, फिर चली 7, और फिर अब चल रही है 4, अब दिख रही है 9, यानी कि 4 चल रही है, दिख रहा है ना दोस्तों, 4 नंबर चल रही है। इसके बाद चलेगी फिर 4 चलेगी, फिर चलेगी 6। 9 लिटिल होती है इसमें, 1 से लेकर 9 तक। फिलहाल इसमें 9 नंबर चलनी नहीं है, 7 चलनी है, 4 चलनी है, 6 चलनी है, 1 चलनी है, ठीक है। 4 कलर चल रहे हैं इसमें, यानी कि 1 नंबर चल रही है और 7 नंबर चल रही है, 4 नंबर चल रही है और 6 नंबर चल रही है, 4 कलर चलने हैं। वैसे चलने हैं 5 बार, लेकिन चलने हैं 4। यहाँ पर आपकी स्टीज है, कितनी आपने स्टीज निकाली है, ये जो स्टीज है ये है 19,573, यानी कि ये पौन घंटे की स्टीज है, यानी कि किसी बंदे ने इस पर पौन घंटे काम किया हुआ, बस ज़्यादा नहीं किया, 1 घंटे भी नहीं किया, वरना 1 घंटे की स्टीज जो होती है लगभग होती है 30,000, यानी कि 30 रुपये का काम। और ये है फ्री मैम 43। फ्री मैम को तुम्हें समझना ज़रूरी नहीं है। ये है क्या क्या चीज़ इसमें स्टैम्प कंफर्म हुई हुई है, ये देखो हाई फ्रेम भी राइट है, साइकिल एम्ब्रॉयडरी भी रॉन्ग है, ऑफसेट भी रॉन्ग है, फ्रेम रेंज भी रॉन्ग है, 0 पॉइंट भी रॉन्ग है, और x+1 है, x-1 है, और y माइनस भी 1 ही है, ठीक है। तो इस पर हम बैक कर देते हैं वापस। ये समझ गए यहाँ पे आप स्टीच देख सकते हैं कि आपने कितना काम निकाला है। ये देखिए दोबारा बता देता हूँ, ये दबा दिया हमने, यहाँ पे आपकी स्टीच लिख के बाजेगी टोटल स्टीच, यानी कि जो आपने 8 घंटे स्टीच चलाई, 8 घंटे में स्टीच चलाई है, तो आपको यहाँ पे दिखेगी लगभग 2 लाख। ठीक है, फिलहाल अभी बेक कर देते हैं हम, ये हमने बेक कर दिया, ठीक है। अब आता है ये, इसमें आपको टाइम दिखाई देगा कि आपने कितने, ये वाला प्लस और माइनस का ऑप्शन दिखा ना, इसमें आपको टाइम दिखा देगा कि आपने कितनी देर मशीन चलाई है। ये देखिए टोटल टाइम 6 घंटे, यानी कि किसी ने टाइम भी काटा
सिर्फ 1 घंटे मशीन चलाई है और उससे पहले भी मशीन चलाई गई है, लेकिन टाइम नहीं काटा गया है। क्योंकि अगर जो 6 घंटे चलाई होती, इसमें लिखा हुआ है 6 घंटे 59 मिनट 12 सेकंड। टोटल टाइम दिखा रहा है 6 घंटे 59 मिनट 12 सेकंड, यानी कि काफ़ी दिनों से टाइम कटा नहीं है। तो जब कारीगर आता है तो उसका ये हक बनता है कि वो इस चीज़ को काटे, इस चीज़ को काटे, और जी इस चीज़ को, ये इस चीज़ ऐसा करती है। देखो मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ देखो 19,000 दिख रही है ना। जब भी नया कारीगर आता है वो अपनी अपनी चीज़ काटता है। ये सी का ऑप्शन दिख रहा है ना, सी का मतलब है क्लियर। सी दबाया, देखिए द क्लियर ओवर स्टीच, ओवरऑल स्टीच, ठीक है। अब एंटर दबा दिया। अब देखिए यहाँ तो हो गई 0, ये थोड़ी देर बाद 0 अपना आप हो जाएगी। 0 हो गई है फिलहाल 0। ये 9,000 दिखा रहा है, 9,000, कोई बात नहीं, अपना आप 0 हो जाएगी कुछ समय बाद। वैसे 0 हो गई है, क्लियर। ये देखिए 0 हो गई है। अब ये टाइम भी काटना होता है हाथों हाथ। ये दबाया, या टोटल टाइम आ रहा है 7 घंटे। अब इस पर सी दबा के एंटर कर दिया, 2 बार एंटर कर दिया। अब देखिए टाइम भी क्लियर हो गया। ये देखिए टाइम हो गया क्लियर। यहाँ पे टोटल टाइम दिखाता है कि मशीन कितनी देर से ऑन खड़ी है या कब से चल रही है। 14 सेकंड हो गए जो ऑन खड़े है मशीन। ठीक है दोस्तों, हो गया हमारा टाइम काटने का। यहाँ पे टाइम दिखाता है, सब चीज़ का टाइम दिखाता है। यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी टाइम, स्टॉप टाइम, टीवी टाइम, टोटल वर्क, पावर, सब चीज़ दिखाता है। ठीक है, अब ये आपको पता है सी किस क्या होता है। सी से इस चीज़ काट सकते हैं, टाइम काट सकते हैं, मतलब क्लियर कर सकते हैं कुछ चीज़। ठीक है, फिलहाल बैक कर देते हैं। पता नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डिज़ाइन काटने का बाद होता है, लेकिन फिलहाल ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ये डिज़ाइन काटने के बाद यूज़ होता है। फिलहाल मैं डिज़ाइन काट नहीं सकता क्योंकि अभी मशीन खड़ी है और डिज़ाइन चल रहा है। जब ये डिज़ाइन में काट दूंगा उसके बाद ये बटन यूज़ होता है, ये वाला और ये वाला। उसके बाद मैं आपको बाद में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप बटन देख चुके हैं 1 से लेकर 0 तक। अब आता है हमारा 100, यानी कि MORG, ये बिंदी बन रही है 100। जब हम मशीन ऑन करते हैं आके, बहुत काफ़ी टाइम से बंद पड़ी होती है, जब भी हम ऑन करते हैं तो हमारा हक ये बनता है कि हम 100 मारें, यानी कि इसको दबा के टू रन एक्सिस करें, यानी कि 100 दबाएं और एंटर दबाएं। एंटर दबाने पे देखो यहाँ पे क्या परिवर्तन होगा। एंटर दबाने पे ये जो है लिटिल नीचे होगी, ये देखिए हुए नीचे कुछ। मैं दोबारा मारूंगा। इससे क्या होता है कि मशीन अपना परिवर्तन ले लेती है। ये देखिए ये देखिए, ठीक है, एंटर मार दिया। इससे बैक होता है, ये है हमारा एंटर, और ये है हमारा डिज़ाइन सेट करने का ऑप्शन। ठीक है, ये बैक हो गया। इससे बैक करते हैं, मान लीजिए हमने वाला बटन दबाया, ये वाला बटन दबाया हमने, और हमें बैक करना है, वापस वही ऑप्शन लाना है, तो ये होता है हमारा बैक का। ये देखिए वापस बैक हो गया। ठीक है, ये होता है हमारा एंटर, यानी कि किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने का। और ये होता है हमारा सेट करने का, यानी कि डिज़ाइन सेट करने का ऑप्शन। फिलहाल मैं डिज़ाइन काट नहीं सकता क्योंकि डिज़ाइन स्टैम्प सेव है। अगर जो मैं डिज़ाइन काटूंगा तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। ये होता है हमारा, मैंने आपको बता दिया है, ये अंदर करने का फ्रेम, ये बाहर करने का, और ये अंदर करने का, ये बाहर, ये अंदर करने का, ये बाहर करने का, ये लेफ्ट ये राइट, ये मतलब ऐसे है। और स्लो करके करना है तो बीच वाला दबा के बटन जब करना होता है स्लो, इससे स्लो बीच वाला दबा के स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा स्पीड डाउन, ये होता है हमारा स्पीड हाइक। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, ये होती है हमारी स्पीड। ये रही फिलहाल जो इसकी स्पीड है वो है 480, 400 RPM लिखा है 480। ये देखिए 480 स्पीड है फिलहाल। तो मैं यारा बटन दबाऊंगा, स्पीड डाउन का। देखो इसकी सुई नीचे हो जा रही है ना, तो यानी कि ये डाउन का है। ये तीर इसका निशान जो है इधर को जा रहा है, यानी कि डाउन करने का, और इसका तीर का निशान इधर को जा रहा है, यानी कि हाइक करने का है। तो मैं बटन दबाऊंगा तो देखो कम होती चली जाएगी। देखो देखो 70 हो गई, ये देख लिया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे है 70 हो गई, 670, 660, 650। इसको दबा रखेंगे तो कम होती चली जाएगी, और एक एक करके दबाएंगे तो एक करके कम होएगी। ठीक है, ये कम होती जा रही है। फिलहाल 350 तक हो सकती है।
मैक्सिमम जो स्पीड होनी चाहिए मशीन की वो होनी चाहिए 700। अब मैं इसे प्लस कर देता हूँ दोबारा से। ये देखिए मैंने बटन बटन दबाए रख रखा है और ये हाई होती जा रही है। ये 700 हो गई है। मैक्सिमम स्पीड जो होनी चाहिए मशीन की होनी चाहिए 700। ठीक है, ये होता है। यहाँ से आप डिज़ाइन देख सकते हैं। फिलहाल ये बट ऑप्शन खुल नहीं सकता, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में। यहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट होते हैं, डिज़ाइन डाले जाते हैं, डिज़ाइन डिलीट होते हैं, डिज़ाइन कॉपी होते हैं, डिज़ाइन शो होते हैं। ये मेन पार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ से भी डिज़ाइन कॉपी होते हैं और जी डिज़ाइन को कलर चेंज कर जा सकते हैं। इस चीज़ों को गलत निकल रही है तो उसकी टाइमिंग सही की जा सकती है इस वाले ऑप्शन से। मान लीजिए गलत चल रहा है तो गलत कलर अपनी जगह पर सही करा जा सकता है। और यहाँ से आपको एजे ठीक कर सकते हैं, आप XYL ठीक कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। फ़िलहाल ये भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये फिलहाल देखो रॉन्ग दिखा रहा है। बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो इसी में ही है। फिलहाल मेन बात तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें आप शेप डिज़ाइन कर सकते हैं, XY यानी कि कम कर सकते हैं। यहाँ से फ्रेम टू पॉइंट यानी कि फ्रेम को अपनी जगह पर जा सकते हैं, फ्रेम टू पॉइंट। डिज़ाइन रैंक्स ऑपरेटर्स यहाँ पे आप डिज़ाइन की रैंक्स देख सकते हैं। यहाँ पे ऑफिस सेट देख सकते हैं। यहाँ पे सेट ऑफ पावर रेसम 0 पॉइंट यानी कि पावर जो है वो कितने पॉइंट पे चल रहा है, 0 पॉइंट है, हाई पॉइंट है, ये सब देख सकते हैं। सेट मशीन पारस या पावर रेशम देख सकते हैं। कौन से लीटर पे कौन सा रेशम चल रहा है। अगर जो हमें मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का दिखा रखा है। यहाँ पे ऑरेंज कलर का मतलब गुलाबी दिखा रहा है, हरा चलता हुआ दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेट मशीन पारस है, यहाँ पे कंपेरिजन है, कंपेंशंस। ठीक है, यहाँ पे भाषा चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ फिलहाल जो भाषा हुई हुई है इसकी चाइनीज़ और इंग्लिश हुई हुई है। यहाँ पे डिज़ाइन ट्रांसफ़र है। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको बता चुका हूँ ये जो हमारा यहाँ पे इसमें रूल सिस्टम है, किस बटन से क्या हो सकता है। और आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप यहाँ पे देख सकते पढ़ सकते हैं। ठीक है, सी से क्या होता है टू क्लियर लास्ट इनपुट नंबर। ठीक है, यहाँ पे इसके रूल्स लिखे हुए हैं किस बटन से क्या होता है। एक नंबर टू इनपुट डाटा और सिलेक्ट नीडल फॉर। यहाँ पे देखिए आप एक नंबर पे क्या करना होता है, ये यानी कि ये वाला डू नॉट की टू मेक सेफ स्टॉप करेंटली, यानी कि ये वाला इसके बारे में बता रहा है। ये होता है हमारा सी, तीसरे नंबर पे सी द क्लियर लास्ट इनपुट नंबर चेयर, यानी कि ये सी के बारे में बता रहा है, यानी कि क्लियर कोई भी चीज़ क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे होता है डिस्प्ले शो करना, डिस्प्ले की टू शो एम्ब्रॉयडरी पैरामीटर्स, यानी कि मेन चीज़ का ये जो ऑप्शन है वो यही होता है। ये सारे नीचे करके देख सकते हैं आप, ये देखिए ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं इसमें, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको समझ में ना आ रहा हो और कुछ चीज़ समझ में ना आ रहा हो तो आप मेरे से बाद में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया एंड गुड लक।